ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर आपस में मिलाओ, अड्डियां ते पंजे आपस में मिले हुए, बाजू बिल्कुल शरीर न सीधे, शरीर न टच कर दे, पंजे उंगलों हथों की आपस में मिलिया हुई। श्वास भरते हुए बाजू सज्जे खब्बे करते हुए ऊपर ले जाओ, पूरा ऊपर खिंचो बाजू, पूरा खिंचाव बनाओ और हाथों का आपस शिकंजा बनाओ और उल्टा घुमा दो ऊपर आसमान वाल। पूरा बाजू बिल्कुल सीधे रखो, बाजू बैंड नहीं करने। गहरा श्वास भरो, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर तान दो, पैर आपस में मिला कर रखो। अगर संतुलन मिलेगा तो पैरों में थोड़ा फासला भी कर सकते हैं। वो खिंचाव बनाओ ऊपर, कम से कम 1 मिनट जरूर रुको। श्वास छड़ दो, थोड़ा रिलैक्स करो, वापस सेट ले जाओ दोनों। फिर दोबारा करेंगे एक बारी, फिर बाजू ऊपर ले जाओ, पूरा शरीर तान दो, पंजे पे खड़े हो जाओ। अपने शरीर का अवस्था मुताबिक करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। रुको ऊपर, धीरे धीरे वापस एक बार फिर फीट कर दो, फिर बाजू पर ले जाओ, पंजा में बल खड़े हो जाओ, पूरी शक्ति लाओ ऊपर। इन शरीर की अकड़ी अकड़ी दूर होंगी है, जो हड्डियां ने अपनी जोड़ों के दर्द ठीक होंगे, पेट से वेट भी घटता है, पाचन क्रिया मजबूत होंगी है, पूरा शरीर स्वस्थ। धीरे धीरे बाजू सीधे करो, बिल्कुल सज्जे खब्बे बाजू तान जाए, आ जाएंगे वापस। धन्यवाद जगदीप सिंह जी। अश्विनी मल्होत्रा जी हमारे केंद्र प्रमुख बसंत पादक के अगला आसन कराएंगे। उसके बाद तैयार रहे आप, सुरेंद्र जी कराएंगे। करने जा रहे हैं अश्वत्थ आसन। एड़िया पन्ने मिलाए, दोनों बाजू शरीर के साथ, बाई टांग को पीछे से पीछे ले जाए, खब्बी टांग लो पीछे, खब्बा हाथ शरीर के नाल, श्वास भरते हुए दैनिक भुजा ऊपर, दोनों बाजू खींचे, दोनों बाजू खींचे, बाजू पूरा कान के साथ लगा हुआ। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाली टांग को उठा दें, पीछे वाली टांग को उठाने का प्रयास करें, दोनों बाजू खींचे हुए, श्वास मान करके रुके, धीरे धीरे वापस पांव के साथ पांव, बाजू के साथ पांव मिलाएं। दूसरी ओर से करेंगे, दैनिक टांग को पीछे से पीछे ले जाए, एड़ी लगाना आसन पर। अब श्वास भरते हुए बाएं भुजा ऊपर, दोनों बाजू खींचे, दोनों बाजू खींचे, ऊपर वाला ऊपर की ओर, नीचे वाला नीचे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को उठा दे, पीछे वाले पांव को उठा दे, दोनों बाजू खींचे हुए, ऊपर वाला बाजू कान के साथ लगा हुआ। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो पांव में उठा लगा सकते हैं। धीरे धीरे वापस पांव के साथ पांव मिलाने, दोनों बाजू नीचे लेंगे। जिसका मन कितना विचलित है, कितना डोलता है, तो जिसका मन डोल रहा है कृपा ध्यान का अभ्यास किया करिए। आगे का अभ्यास हमारे आदरणीय अभय जी कराएंगे। अभय जी केंद्र प्रमुख हमारे जो शास्त्री नगर है ना, उसके सामने BCM स्कूल है, आरा स्कूल, उसके बिल्कुल सामने केंद्र लेते। पहले ये
बस स्टैंड के सामने लेते थे, अब वहाँ लेते हैं। तबे सभी बैठ जाएंगे अपने आसन पर। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, कमर चक्र आसन। दोनों पांव अधिक से अधिक फोड़ लें। दोनों हाथ सामने ले आए, पांव तान ले, घुटने हल्के से नीचे दबा लें, श्वास भरें, हाथ सामने ताने, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ दोनों पांव की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव को छूने का प्रयास, श्वास भरते हुए वापस, फिर से पांव को छूने का प्रयास, वापस, पांव को छूने का प्रयास करें, वापस। बायां हाथ कमर के पीछे, दायां सामने ले आए, बाईं ओर घूमें, हाथ से पांव को छूने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, रुकें, श्वास पूरा बाहर निकाल दें, श्वास भरते हुए वापस। बायां हाथ सामने ले आए, दायां कमर के पीछे। अब दूसरी ओर घूमें, पांव को छूने का प्रयास करें, श्वास पूरा बाहर निकालें, श्वास भरते हुए वापस। इसी क्रिया को बारंबार दोहराते जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, श्वास भरते हुए वापस आना है। जब वापस आए तो कमर बिल्कुल सीधी करें। प्रयास करें हमारे घुटने नीचे लगे रहें, उन्हें ऊपर ना उठाएं। हमारी कमर का निचला भाग जो हमेशा तना रहता है, सख्त रहता है, वो इससे लचीलापन रह जाता है, उसमें लचीलापन आने लगता है। पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। हो जाएंगे शांत, आ जाएंगे विश्राम की स्थिति में। दोनों हाथ कमर के पीछे, पाँव में सुविधाजनक फासला, आंखें कोमलता से बंद। प्रशिक्षण करवाना शुरू कर दे, अगला आसन कभी ना करें। आपके श्वास अगला आसन करने के लिए सामान्य होने चाहिए। पश्चिमोत्तानासन, एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को हल्का सा आगे तान दें, घुटने नीचे की ओर हल्के से दबा दें, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास को एक बार पूरी तरह बाहर निकाल दें। अब श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से तानते हुए लेके जाएंगे आकाश की ओर, हथेलियों का रुख सामने की ओर, हाथों की उंगलियां अंगूठे आपस में मिले हुए। श्वास पूरा भरे, एक बार बाहर निकाल दें श्वास को, फिर से पूरा कंठ तक भर ले श्वास को और भरें। पूरा भर के हाथों को इतना ऊपर तान दें कि आपके कंधे ऊपर से ऊपर की ओर पूरे तन जाएं, कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार झुके, ज्यादा झुकने का प्रयास न करें। हमने प्रयास पूर्वक आसन को करना है, जबरदस्ती नहीं करनी कोई। जिन साधकों के हाथ पांव से आगे निकले, सिर्फ बड़ी साधक अपने अंगूठों को पकड़ के माथा घुटने पर या घुटने से आगे और कोहनियां नीचे आसन पर लगाएंगे।
श्वास को सामान्य करके रुके। श्वास जब पूरा बाहर निकले तो पेट का अंदर की ओर संकोचन करते जाए। पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। जिगर, तिल्ली, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी अंग प्रभाव में। शाटिका नर्व प्रभाव में। शाटिका नाड़ी का कोई दोष नहीं होगा अगर आप ये आसन करते रहेंगे तो। श्वास को एक बार पूरा बाहर निकालें, पूरी तरह बाहर निकाल के पेट खाली करके पेट का अंदर की ओर संकोचन कर दें। हल्का सा और आगे जाने का प्रयास, नीचे झुकने का प्रयास, माथा घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए हाथों को सामने से तानते हुए ले जाएंगे आकाश की ओर। श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर की ओर तान दें, साइड बार हाथ करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर, पाँव में सुंदर जनक आ जाएंगे विश्राम में। आंखें कोमलता से बंद करें। श्वासों को सामान्य करें। जब भी विश्राम में हो, जो हमने आसन किया है उसका मानसिक अवलोकन करते जाए। उसके प्रभाव कहाँ पड़े हैं, ध्यान वहां पर लेके जाए। आसन करके एड़ी पंजे मिला लें, पंजे ताने, घुटने नीचे दबाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे। श्वास को एक बार पूरा बाहर निकालेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाते जाएं। शरीर का पूर्ण भार दोनों पांवों और हाथों पर आ जाएगा। जब पूर्ण स्थिति बनेगी तो हमारे दोनों पंजे नीचे आसन पर लग जाएंगे। अब श्वास को सामान्य करके जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुके। जबरदस्ती नहीं करनी। अगर नहीं रुका ज्यादा, एक बार वापस आके फिर से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। एक गहरा लंबा श्वास भर के शरीर को और ऊपर लेके जाएं। थोड़ा सा प्रयास करें कि और ऊपर जाए शरीर। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए वापस आ जाए। धीरे से वापस आ जाएंगे विश्राम में। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला कर लें। आंखें कोमलता से बंद किए हुए आसन का मानसिक अवलोकन करते जाएं। धन्यवाद अभय। वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में आए, सभी वज्रासन में आए। अब हम करने जा रहे उष्टासन। घुटने के बल खड़े हो जाए, पाँव में फासला कंधे के बराबर, पीछे से पाँव लेते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर, अंगूठे पीछे से मिले हुए, उंगलियां थोड़ी सी आगे की ओर। पूरे आसन में आंखें अनिवार्य रूप से बदलेंगी, आंखें नहीं खुलेंगी। सांस को भरेंगे, सांस को गहरा करके पीछे की ओर झुक जाएं। जिनका अभ्यास अधिक है वो हाथों को एड़ी के ऊपर लेके आए। रुकने का प्रयत्न, और झुके।
झुकेंगे लाभ मिलेगा। प्रभाव पड़ रहा है पेट के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, हृदय के ऊपर, गर्दन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। यानी कि आसन एक किया, प्रभाव 5 जगह पड़ रहा है, तो 5 जगह से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर है तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है तो कभी भी यहाँ भी कोई भी बीमारी पनपेगी नहीं। रुके और रुके, कम से कम 45 मिनट रुकने का प्रयत्न किया करें। जितना रुकेंगे उतना लाभ मिलेगा। रुके, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शरीर सीधा कर दें, बाजू सीधे कर दें। कुछ पल इस अवस्था में रुकेंगे। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे क्यों आता देखें, महसूस करें। आ जाए वापस वज्रासन में। संतोष आद्या जी हैं, केंद्र प्रमुख हमारे रणधीर सिंह नगर। पहले केंद्र हमारा ये ब्लॉक में चलता, नया खोला है। गुरु का आसन करा रहे हैं। वज्रासन में आ जाए सब। गुरु का आसन में, गुरु का आसन में आप शुगर के लिए ये बहुत अच्छी है। और इसका आसन का अभ्यास अगर रोज करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। तो उसके बाद आप वज्रासन में आए, एड़ियाँ खोले और मुट्ठों को मिलाए, रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए आस्ते आस्ते अपने सीधे घुटनों पर आ जाए और माथे को नीचे धरती पर नहीं लगाना, आसन पर नहीं लगाना। आंखें खोल के करें वहाँ पर कुछ जो भी जितनी समर्था है उसके अनुसार रुके। श्वास सामान्य सामान्य करते हुए अपने श्वासों को देखें। मस्तक नीचे नहीं लगाना किसी ने भी। इसमें तो चेंज की गई है आयुष मंत्रालय द्वारा। आंखें खोल के आकाश की ओर देखना, पहले हम आंखें बंद करके करते हैं, नई चीज है। और इसमें आपकी शुगर कंट्रोल आ रही है और जो भी पेट की आपकी बीमारी है अंदर से ठीक हो रही है। जो लेडीज को महामारी के दिन जो प्रॉब्लम आती हैं वो भी सभी ठीक हो रही हैं। इसके बहुत बेनिफिट है। तो आप आसन में 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड, जितनी भी आपकी क्षमता है रुके और अनुभव करें अपने अंदर। श्वासों को नॉर्मल लेते जाएं और छोड़ते जाएं। और धीरे धीरे, जो नहीं ज़्यादा कर सकते हो तो उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वासों को छोड़कर, छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे ऊपर आए। वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में विश्राम। गुरु नानक पार्क के पीछे, राम पार्क के सामने, तो बड़े पुराने शिक्षक हैं हमारे। पिछले दिन, अब 21 जून को इन्होंने प्रोग्राम निरंकारी भवन भारतनगर चौक में लिया था। शत्रुघ्न बांसल जी आए हुए हैं रोजगार से, इन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम झांगड़े में लिया था। जय श्री राम। करेंगे भुजंगासन। दोनों एडी पंजे मिलाएं, पंजे को लटा दें, दोनों हाथ मुख के सामने दाएं बाएं, पुनिया भी आसन पर दबाएं, हथेलियों को भी आसन पर दबाएं, पुनिया सभी लगाएं आसन पर। पीछे से पाँव मिलाकर लटा दें, धीरे धीरे मुख को उठाएं, हथेलियों पर कम से कम वजन, पूरा भार पेड़ों के ऊपर। ज़्यादा ज़्यादा गर्दन उठाएं, प्रभाव को देखें। स्वेटर रीजन के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। सारा दिन हम आगे झुकते हैं, उसमें पीछे झुकने से हमारे गर्दन की समस्या कोई भी है, गर्दन के मनके हैं, अपने स्थान पर आते हैं और स्वेटर के दोष भी ठीक होते हैं। रुके,
एक बड़ी हथेलियाँ उठाकर फिर बैठे ताकि पूरा भार हमारा गर्दन के पिछले भाग पर और पेड़ों पर बाहर चला जाए, दोनों स्वस्थ बन जाए। एक बार फिर हथेलियाँ लगाए, स्वस्थ मात्रा में डालें। अब हथेलियाँ लगाकर ना थोड़ा पीछे क्यों ले जाए, सीने के अगल बगल हथेलियाँ को पीछे ले जाए, पुलियाँ खड़ी हो जाएंगी। अब श्वास भरते हुए आने बड़े को ऊपर की ओर गर्दन बढ़कर पीछे पीठ के ऊपर लगा दें। पूरा भार जंघाओं के ऊपर, जंघाओं को नीचे दबाएं, नाभि का भाग ऊपर तक उठा दें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखेंगे, खुशी मन से करेंगे। रुके। हम रीढ़ के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा, रीढ़ के मन के हमारे इधर उधर हो जाते हैं, विकार आ जाते हैं, उनकी समस्या भी आपकी ठीक हो रही है। रुके। और कमर दर्द कर लिए भी बहुत उत्तम क्रिया है। यहीं से करेंगे त्रिक भुजंगासन। पाँव में पति तक फासला रखेंगे, इनकी पोजीशन में रहेगी। थोड़ी को घुमाएं दाईं ओर, दोनों एड़ियों को देखें, आंखें खोल के करेंगे जी। बाजू सीधे कर दें, पाँव में थोड़ा फासला कर लें, एड़ियों को देखने की कोशिश करें, गर्दन को ज्यादा ज्यादा घुमाएं, थोड़ी कंधे के ऊपर आ जाए, बाईं ओर कंधे के ऊपर, फिर दाईं ओर कंधे के ऊपर, कंधे के पीछे ले जाने की कोशिश थोड़ी, ताकि दोनों हमारी एड़ियां नजर आ जाए। त्रिक भुजंगासन। पसलियों में साइड वाले भाग के उसके ऊपर खिंचाव बनता हुआ, साइड के भाग में कोई हमारी पान वही रुक जाती है, उसको भी वहां से उखड़ती हुई। एक एक आसन के निकोला, लेकिन खुशी मन से क्या करें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आसन बन जाए, सुख मिले, आनंद आए और लाभ साथ के साथ मिले। धीरे धीरे पाँव को मिलाएं, धीरे धीरे नीचे की ओर आए, दोनों हाथ माथे के नीचे, पाँव में फासला, एरिया ग्रुप के अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और शीतल आसन में विश्राम करें। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। मुकेश जी, मुकेश जी ना अब हमारा नया केंद्र खोला हमने, रंजीत एवेन्यू है, उस वहाँ जाते हैं तकरीबन हफ्ते में 4 दिन। एक केंद्र हमने अभी खोला है कुबेरा होम में, तो वहाँ राउंड मारते रहते हैं, कभी गोरखनाथ जी, कभी कुलोत्रा जी। तो आप भी सेवा कीजिए करिए। ये पूर्ण शीतल आसन है, दोनों हाथ माथे के नीचे, सर्वाइकल पर थोड़ी लगा लें, तब माथा लगाएं, एड़ियां अंदर के, पंजे बाहर की ओर, शरीर फासला होना जिसमें शरीर ढीला हो जाता है। शलभासन। एड़ी पंजा मिलाए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे ले आए, दाएं बाएं करते हुए ठोडी आसन पे लगाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग ऊपर उठाए, टांग को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने से पैर नहीं करनी। बाईं टांग को फोल्ड करते हुए घुटने के नीचे स्टैंड वाले पंजे का, जिनको नहीं पता लग रहा आगे देख ले, गोरखनाथ की तरफ, कुलोत्रा की तरफ। हमारी दाईं किडनी स्वस्थ हो रही है। रुके। घोड़ी को सीधा रखें, धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे धीरे ऊपर उठाए, टांग को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने से बेंड नहीं करनी। दाईं टांग को फोल्ड करते हुए पंजे को घुटने के नीचे स्ट्रेट बनाए। रुके। हमारी बाईं किडनी स्वस्थ हो रही है।
धीरे धीरे वापस। अब करेंगे पूर्वता की ओर से, श्वास भरते हुए दोनों टांगे धीरे धीरे ऊपर उठाएं, आगे ठोडी का सहारा लें, ठोडी नहीं उठानी, माथा नहीं लगाना, ठोडी लगाएं, टांगे बिल्कुल सीधी रखे, घुटने से बेंड नहीं करनी। धीरे धीरे वापस शीतल आसन दाएं ओर लगाएंगे, दाएं टांग सीधी, दाएं बाजू शरीर के साथ, बायां हाथ मुख के पास रहे, बुजुर्ग सिर पे, बाएं टांग को फोल्ड करते हुए दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों को पांव को नीचे की ओर खींचें। इसी खिंचाव के साथ भुजाएं ले आएं सर की ओर। टेढ़े बैठे हो जाए, थोड़ा सा डायरेक्शन रखें, डायगनली हो जाएं। अस्पादोलन करा दो, अस्पादोलन करा दो, अस्पाद करो, हाथ पैर छुए, हाथ सामने ला, हाथ ले आए नीचे की ओर ही ले आए, हाथ हस्तपादोत्तम पहले करेंगे। व्यवस्था के अनुसार बदली कर दिया जा रहा है। हाथों को पांव के नीचे की ओर खींचे पहले। अब पांव उठा दें 30 डिग्री तक, और बाजू भी उतने, हथेलियां भी उतनी उठाएं, पीछे से धड़ भी उतने उठाएं। अब 45 पे ले जाएं। अब ले जाएं 45 डिग्री पे, पीछे से धड़ भी उतने उठाएं, नाभि पे पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें, कभी हर्निया नहीं होगा, पाचन आपका पृष्ठ बनेगा। रुकें, रुके रहें। धीरे धीरे करेंगे वापसी, पांव में फासला विश्राम करें। फिर से एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों को पांव को नीचे की ओर खींचें, करेंगे पादोत्तानासन। इसी खिंचाव के साथ, इसी खिंचाव के साथ भुजाएं ले आएं सर की ओर। अब एड़ियां आसन से स्पर्श मात्र उठी रहेंगी, पिंडलियां आसन पर लगी रहें। दाईं टांग बायां बाजू श्वास भरते हुए 90 डिग्री पे ले आए। पांव को आकाश की ओर खींचे, हाथ को भी आकाश की ओर खींचे। पीछे वाला हाथ बाजू आसन पर पीछे की ओर खींचा हुआ, नीचे वाली टांग की एड़ी आसन से स्पर्श मात्र उठी हुई, बड़ी आंख प्रभाव है। और खींचे, धीरे धीरे करेंगे वापसी। एड़ियां आसन पर रखनी नहीं है, एड़ियां आसन से स्पर्श मात्र उठी रहे, भले आपकी पिंडलियां लगी हो। पांव सामने की ओर खींचे तने हुए, भुजाएं पीछे की ओर खींची तनी हुई। अब बाईं टांग दायां बाजू आकाश की ओर ले आएंगे। छोटी आंख प्रभाव में 90 डिग्री पर लाने का प्रयास करें। भुजा और टांग पैरेलल हो, आकाश की ओर खींचे तने हुए।
धीरे धीरे करेंगे वापसी। पाँव के साथ पाँव मिला दें, लेकिन एड़ियां उठी रहेंगी। पूरी क्रिया में एड़ियां नहीं लगानी आसन पर। अभी सामने की ओर पाँव खींचे तने हुए आप, दोनों टांगे दोनों बाजू आकाश की ओर 90 डिग्री पे खींच दें आकाश की ओर। हाथों को पाँव को ट्रांसवर्स फोर्स प्रभाव। नाभि अपने स्थान पे आएगी, आपका पाचन मजबूत बनेगा। खींच तान के रुक जाएं, ना रुका जाए तो घुटनों के नीचे शिकंजा लगाएं, टांगों को 90 डिग्री पर लाएं, रुकने का प्रयास करें, फिर भुजाएं ले जाएं 90 डिग्री पर। धीरे धीरे करेंगे वापसी। दोनों हाथ शीट के साथ ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ सिर की ओर ले आए, जिनके हाथ टकराते हैं पीछे टेढ़े हो जाए। नाभि को सेंटर मानते हुए पांव आगे को, हाथ पीछे को, पूरी शक्ति लगाते खींचे। खींच कर रुके, 40 सेकंड तक रुके। हृदय में काउंट करें, 40 सेकंड हो जाएंगे। रिलैक्स, ढीला। हाथ यहीं रहेंगे, 2 दफा और करेंगे। सांस को नॉर्मल कर लें, जब ढीला छोड़ते हैं सांस नॉर्मल। अब फिर जितना में एड़ी पंजे मिलाएं, पाँव आगे को, हाथ पीछे को, दूसरी दफा पूरी शक्ति से खींचे। खींच कर रुके, हृदय में काउंट करें 40 तक। रिलैक्स, ढीला। सांस लें, छोड़ें, सांस को नॉर्मल कर लें। अब तीसरी और अंतिम बार फिर एड़ी पंजे बनाएं। नाभि को सेंटर मानते हुए पाँव आगे को, हाथ पीछे को, पूरी शक्ति दिलाते, दोनों टाइम से अधिक शक्ति दिलाएं। 40 काउंट करते रुके। ये हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है 206 हड्डियों से और 320 जोड़ से बना है। जितना खींचेंगे उतना स्वस्थ होगा, एक एक ज्वाइंट स्वस्थ हो जाएगा, कभी भी ज्वाइंट में पेन नहीं होगा। शरीर ढीला। अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों हाथ सीट के साथ ले लें, एड़ी पंजे मिला लें, सांस को नॉर्मल होने दें। दाईं टांग फोल्ड करें, सांस भरे, दाएं घुटने को पेट पर शक्ति से दबाएं। पूरा दबा देना, घुटना पेट में धंस जाए इतना दबाएं। इसका मतलब क्या है कि जो पेट में आपकी अगाध बाजू है वो बाहर निकल जाएगी। दबाएं इसको। कभी भी पेट में फ्लैक्चुएंस हो जाए, पफारा आ जाए तो इसको आसन को कर ले, दबा के रुके। अब सांस छोड़ते हुए मुख्य माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। लगा दें। जिनको सर्वाइकल है वो भले ना उठाएं, बाकी सभी उठा के लगाएं। सांस छोड़ते धीरे धीरे पीछे, टांग सीधी। आप बाईं टांग फोल्ड करें,
सांस भरें, घुटने को पेट पे शक्ति से दबाएं, पूरा दबा दें, रुके। अब सांस छोड़ते हुए मुक्त माथा घुटने को लगाएं। लगा के रुके, पेट में बाजू है, इसको रिजल्ट मिलेगा इसका। सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे, धड़ पीछे, टांग सीधी, श्वास लें छोड़ें, गहरा श्वास करें छोड़ें। अब पूर्णता की ओर जाएंगे, दोनों टांगें इकट्ठी मिलाएं, होल्ड करें, दोनों हाथों का शिकंजा घुटनों पे लगाएं, पेट पे दबा दें इस शिकंजे के साथ, दोनों घुटने पेट पे दबाएं, पूरी शक्ति लाते दबा दें। दबा के रुके, सांस छोड़ते मुख माथा दोनों घुटनों के सेंटर में ले जाएं, मुख माथा घुटनों के सेंटर में। अब शिकंजा ढीला करते हुए आगे पीछे डोलें, आगे जाएं तो आपके दोनों पांव आसन पे लग जाएं, रीढ़ की मसाज होती हुई 4-5 दफा आगे पीछे जाएं, 2-3 दफा दाएं बाएं भी रोल कर लें, ताकि इधर उधर कहीं भी बाजू अटकी है वो निकल जाए। धीरे धीरे करेंगे वापसी, सब आसन में विश्राम करें, टांगें सीधी कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें। जब भी विश्राम करें शरीर को ढीला छोड़ें।